जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट क्वेश्चन है आईटी के लिहाज से, है ना। क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ जी सर। वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चर्चा करते हैं अपन इस पे। धीरे 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 समझ में आएगा कहानी क्या है। और पढ़ देता हूं एक बार जरा हिंदी में, ठीक है ना। एट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर ओरिजिन, ठीक है ना। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो और सेंटर ओरिजिन। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में वो सीधी सीधी सी एक लाइन में बात खत्म कर सकता था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, शायद वो ये कह देता तो ज्यादा बेहतर होता कि सर्कल अपने आप में ये, इसका यही मतलब होता होगा, है ना। आगे कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स खींची गई हैं, ठीक है ना, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ लाइन 3x + y = 4, है ना। माने इस सर्कल पर, है ना, टेंजेंट्स खींची गई हैं। एक सेकंड, थोड़ा भावनाओं की गहराई में उतरने के लिए सर्कल बना लेते हैं। कोई लाइन, ठीक है, उम्मीद है आपको पता होगा इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, है ना। उनमें से कोई भी एक पसंद का पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पॉइंट से अपने टेंजेंट खींच दिया। बात समझ में आ गई आपको, है ना। टेंजेंट खींच गया। अच्छा, इस टेंजेंट को जैसे मिलाऊंगा COC तैयार, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है नहीं। आगे पढ़ना क्या कहते हैं, फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल पास थ्रू। वो फिक्स पॉइंट बताइए जिससे जितनी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पे बनेगी वो सारी पास होंगी। अब जरा इसको समझाता हूं, ठीक है ना। इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट में से एक से मैंने आपको टेंजेंट खींच के दिखा दिया, है ना। एक और से टेंजेंट खींचता हो, देखें आप, देखा आपने, इसने यहां टच करना है और यहां टच करना है, दोनों को मिलाता हूं तो ये पॉइंट है जहां से दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास हो रही है ना। अच्छा, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, इस जगह और इस जगह, राइट है। अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूं तो इस पॉइंट को मिलाने पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी वो भी तकदीर से इसी जगह से गुजरी। दिख रहा है आपको, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दूसरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तीसरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस लाइन से आप पेयर ऑफ टेंजेंट खींचे रखिए, जितने पेयर ऑफ टेंजेंट आप खींच सकते हो खींचो, ठीक है ना। और हर बार कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाइए, हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट से गुजरेगी ही गुजरेगी और कहीं से नहीं गुजरेगी। ये खास बात है क्वेश्चन की। अगर आपने ये कभी नहीं देखा हो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना पावर ऑफ इमेजिनेशन रेयर है। समझ में आया। सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही फिक्स पॉइंट से गुजरती है और उस फिक्स पॉइंट को अपने को पता करना है, और हमें वो पता नहीं है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं। बस हाँ, हम छोटी छोटी बातें जानते हैं। पहली बात, जिस पॉइंट से सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट खींची गई
उस पॉइंट को मैंने एच के मान लिया। अगर मैंने इसको हक मान लिया तो एच के अपने आप में इस लाइन पे लाई करते हैं। किस लाइन पे? जिसको आप लोग 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के नाम से जानते हैं। राइट है कि नहीं? तो जैसे ही सबसे पहले ये पॉइंट अगर इस पे है तो दुनिया समझ जाएगी कि इसका मतलब 3h प्लस के इज इक्वल टू भी कितना होगा? 4 होगा। ये आपने पहले संभाल के रख लिया है। राइट है? अब बात करता हूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। किसी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू t इक्वल टू 0 होती है। ध्यान है ना? इस समय पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट h, k से खींची आ रही है। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम कितना? h k, ठीक है ना, टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं h k से इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट खींचता हूं तो उसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 से, याद है, x(1) है ना? तो यहां से देखा जाए तो कितना लिख दूं? hx प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं। राइट है कि नहीं? एक और बात, अगर ये वाली बात सत्य है तो मैं ये भी जानता हूं कि इसका मतलब मैं k की वैल्यू इसमें रख सकता हूं। अरे मेरे पास k पड़ा है ना, k इज इक्वल टू कितना है? 4 माइनस 3x रख दूं। अगर मैंने 4 माइनस 3x इसमें रख दिया तो hx प्लस में k की जगह ये वाली वैल्यू डालते ही कितना हो जाएगा? y इंटू में कितना? 4 माइनस 3h माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हो गया। सही है? इस माइनस 1 को अपना यहां होना अच्छा नहीं लग रहा था, ये इसके पास आगे बैठ गया, hx माइनस 1। राइट है? इसको मैंने खोल दिया, इससे खोलते ही हो गया 4y माइनस में कितना हो गया? 3hy इक्वल टू 0। सोच लो आप, कोई ऐसी बात तो नहीं दिख रही जो आपको चमत्कार लग रहा हो? ठीक है? अब एक और काम करता हूं, 4y माइनस 1 को आगे कर रहा हूं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 4y माइनस 1 को आगे कर रहा हूं। बाकी बच्चे रह गए ये और ये, दोनों में कॉमन आ रहा है h, है ना? अंदर ही अंदर क्या बच रहा बोलो? x माइनस 3y इक्वल टू 0। आपको पता है ये फील कुछ दे रहा होगा, याद है क्या? किसका? L1 प्लस लैम्डा L2 का, याद है कि नहीं? और L1 प्लस लैम्डा L2 लाइनों का गुच्छा होती है, याद है? दो लाइनों का जहां कटिंग पॉइंट हो तो वहां से इन करोड़ों लाइनें गुजर सकती हैं, याद है? उन सारी लाइनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये बिल्कुल वही फील है, आप देखो इस पॉइंट से गुजर रही हूं, हाँ है ना? इसलिए मेरा इस रास्ते से होकर के आना एकदम उचित है, L1 प्लस लैम्डा L2। और अगर ये वाली बात सत्य है तो आपको पता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0 रख दो, तो कहने मतलब 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। भावार्थ y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। एक काम तो चमक गया। राइट है? और दूसरी तरफ से देखा जाए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। बोले तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू निकल गया 3/4। तो कहना मतलब वो फिक्स पॉइंट क्या हो गया? सो फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, फिक्स पॉइंट हो गया 3/4 1/4। राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी पकड़ में आ गया आपको, है ना? ठीक है भाई, बात करें रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ सर्कल, है ना भाई? रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ सर्कल क्या है ना? सर्कल नहीं है, सर्कल्स। अब जरा इस पे भी आ दो। अब धीरे धीरे चैप्टर जो है ना अपना विदाई लेता जा रहा है, ठीक है? सारे भारी भारी टॉपिक एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से मैं आपके सामने अब जो अगला टॉपिक रख रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। ये सिर्फ लेंदी है और इससे तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी भारी नहीं है। काम की बात सुनिएगा। सर्कल, दो सर्कल आपस में, है ना, कैसे कैसी पोजीशन में हो सकते हैं। पहली पोजीशन देखिएगा, दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। दूसरी पोजीशन देखिएगा, दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं। राइट है भाई? तीसरी पोजीशन देखिएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। राइट है? ठीक है? चौथी पोजीशन देखिएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर सकते हैं।
राइट है। और पांचवी पोजीशन देखेगा, पांचवी पोजीशन दोनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं पर एक दूसरे को बिना टच करे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 5 पोजीशंस पॉसिबल है, राइट है। अच्छा, अब कहानी के अंदर आगे की बात सुनेगा। जो इसमें अगर देखा जाए इसको हम लोग बोलेंगे केस 1, ठीक है ना, केस 1। ऑब्वियस सी बात है, ये केस 2 हो गया, ये वाला केस 3 हो गया, और ये वाला केस 4 हो गया, ठीक है ना, केस 4 हो गया, और ये वाला केस 5 हो गया, ठीक है ना। अब काम की बात नंबर 2 सुनिएगा। अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो इसको ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं ऐसा बोल के चले गए, ठीक है ना। इसको पहले लिख देता हूं, व्हेन सर्कल्स आर ठीक है ना फार फ्रॉम ईच अदर। आप भी कॉपी कर लो और क्या, क्यों टाइम पास करो मेरे सामने, है ना। फार फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि मैं एक एक करके उठा लूंगा, ठीक है ना। अगला सर्कल टचिंग ईच अदर, राइट है भाई। अच्छा, अगला इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है भाई। इंटरनली टचिंग, राइट है। और ये इंटरनल बट नॉट टचिंग, हाँ, लेकिन हम लोग उसको केस में नहीं लेते, मतलब हमारे लिए फिर वो कॉन्साइक्लिक हो गया, वो तो सभी को पड़ा हुआ है ना भाई। 5 केस हैं जो हम लोगों को एक एक करके अध्ययन करने हैं, है ना। चलें, ये हम लोग कलाकारी में मत ना खटाखट मैंने 1 मिनट में बना के रख दिए। देखो मैं तो परवाह भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, कि सर्कल कैसा बन रहा है। बन गया ठीक है, बन गई बना नहीं बढ़ में जाए। अपने कौन सा इसको ऑस्कर मिलने वाला है। बस आप भावनाओं को समझे ना, आगे चलें, ठीक है। आगे पॉइंट पे सुनना। अब मैं एक एक करके पहला केस उठा रहा हूं। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ठीक है ना। केस नंबर 1 क्या है, एक सर्कल ये रहा और दूर कहीं एक छोटू सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर है। लेकिन सिर्फ ये मुंह फाड़ के कहने से काम नहीं चलेगा, क्या कि दोनों सर्कल एक दूसरे दूर हैं। मैथमेटिक्स में कैसे बोलोगे दोनों सर्कल एक दूसरे दूर हैं? मैथमेटिक्स में बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका लिखा हुआ अपने आप समझ में आता है। कैसे? ये सर्कल, इसका नाम S1 है, इस सर्कल का नाम S2 है। ध्यान से समझ लेना भाई, ये S1 वो नहीं है, वो नहीं है, ध्यान से समझ में आया। S1 S2 नाम है। अब दो सर्कल लगे तो क्या बोलूंगा, S1 S2 बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं C1 C2 नहीं बोलूंगा। C1 C2 इनके सेंटर्स का नाम होता है, इसलिए नहीं बोला मैंने, है ना भाई। C1 C2 इनके सेंटर का नाम होगा। और C1 का वैल्यू कितना होगा, -G1 -F1। सोचो, हाँ है ना। और इसका वैल्यू कितना होगा, -G2 -F2, है ना। बहुत गंदगी फैलने वाली, आप देखना भी, ठीक है। इसको समझा, ये S1 है, ये S2 है। पहली बात, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आप में से कई लोग ये समझ गए होंगे कि C1 और C2 के बीच की दूरी, है ना, इन दोनों की रेडियस, इसकी रेडियस R1, सोचो आप, इसकी रेडियस R2। अगर मैं R1 में R2 जोड़ दूं, क्या मैं C1 C2 बना लूंगा? नहीं ना। तो मैं ये कह सकता हूं C1 C2 छोटा पड़ जाएगा R1 प्लस R2 से। सही है क्या? अरे देखो ना, कौन बड़ा है, C1 C2 बड़ा है। तो हाँ, उल्टा लिख रहा हूं, ध्यान से तो देखो। C1 C2 इज ग्रेटर देन कितना, R1 प्लस R2। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा हो तो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो है, उनकी रेडियस नहीं नाप पा रही, रेडियस से बड़े पड़ रहे हैं, वो नहीं आया समझ में, तो दोनों एक दूसरे। मैथमेटिक्स में ये बोलना काफी होता है, सफिशिएंट होता है। फिलहाल ये क्यों बोला जाता है, क्यों कर रहे हैं हम ये? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को यहां से आगे जाकर के एक और चीज पढ़नी है इसी में, और उसका नाम है कॉमन टेंजेंट्स। अगर बाय द वे, है ना, इन दोनों सर्कल की कोई कॉमन टेंजेंट की बात करें तो एक कॉमन टेंजेंट तो ये जा रही, देखो एक कॉमन टेंजेंट जो दोनों की जा रही है ना, एक कॉमन टेंजेंट जो दोनों के लिए बनी है वो ये है। देखो आप गौर से, क्या ख्याल है, नहीं आया समझ में, दिख रहा है आपको? एक कॉमन टेंजेंट तो ये रही, कितनी होगी, 2। एक किसी बालक के दिमाग में आ सकता है, सर एक कॉमन टेंजेंट मेरे दिमाग में ये भी है, सही ना। और सर एक कॉमन टेंजेंट मेरे दिमाग में ये वाली भी है, क्या ख्याल है, दिख रहा है आपको?
अगर देखा जाए कुल मिलाकर के कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? 4 कॉमन टेंजेंट होगी। 4 कॉमन टेंजेंट के अंदर ये जो टेढ़ी काट के गई है ना, इनको बोलते हैं टीसीटी, टीसीटी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, राइट है, एंड दिस इज ऑल्सो टीसीटी, है ना। और जो डायरेक्ट काट के गई दैट इज डीसीटी, ठीक है। तो हमारे पास में 2 डीसीटी है ना, एंड 2 टीसीटी है, राइट है। एक बार के लिए मैं बोल देता हूं, टीसीटी बोले तो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट, राइट है भाई। और अगर डीसीटी की बात करता हूं तो डीसीटी इज इक्वल टू में डायरेक्ट, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट। कहानी पकड़ में आ गया आपके? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। यहां तक में कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई? अच्छा, अब आगे की बात सुने। खास बात क्या है, डीसीटी हो चाहे टीसीटी हो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा C1 C2 को मिलाने वाली लाइन पे ही होगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा इसी लाइन पे एक दूसरे को मैच करेंगे। कुछ नाम हमेशा हर किताब में हर ऑथर फिक्स रखता है, जैसे ये हमेशा P है, ये हमेशा के लिए Q है, राइट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हक और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, राइट है। अब बात नंबर 2 रखता हूं। बात नंबर 2 क्या है वो भी सुने, बहुत ध्यान से सुनते जाना। अगर ये वाली बात सत्य है तो ये भी सुनिएगा। मैंने अगर इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, वैसे ही अगर मैंने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर है, राइट है। कुछ ज्यादा ही इधर हो गया, मैंने इस वाली पे डलवा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये एक परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर कोई गौर से देखे तो मैंने इसका नाम, ये C1 है, ये C2 है, ये Q है, इसका नाम A और इसका नाम A' रखा, राइट है। खास बात पे गौर कीजिएगा। खास बात क्या है? खास बात है ट्रायंगल, मैं आपके नाम से बोल रहा हूं CAQ, और दूसरे नंबर पे बोल रहा हूं ट्रायंगल CA'Q, राइट है। अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखें, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, दोबारा से देखना, C1 C2, ये तो ध्यान से सुना, C1AQ, मतलब आप समझे आप कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिखा आपको, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, और उसी के अंदर ये वाला छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अगर मैं दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, लिख दूं भैया, सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो मैं आपके सामने ये बात भी बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया, हाँ या ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, मैं आपके सामने दूसरी बात भी बोलता हूं कि बड़े वाले का परपेंडिकुलर या बड़े वाले का बेस, बड़े वाले का बेस कितना हुआ? AQ हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यह सोचो, और दूसरा चेंज कर रहा हूं, टॉपिक बदल रहा हूं। C1Q, C1Q क्या चीज है? हाइपोटेन्यूज। मैं बोलता हूं C1Q अपॉन में कितना? C2Q, दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू में ये डिवाइड बाई ये, सही है क्या? और आप में से किसी को बताओ ये R1 और ये R2, सोचो सही है गलत? सही है कि नहीं? तो इज इक्वल टू में कितना हो गया? R1 अपॉन R2। और अगर आपने हाँ भरी, हाँ भरते ही मैंने आपको लॉक कर दिया कि भाई बाहर आ जाओ, C1 C2 और Q को लेकर के, C1 C2 Q को लेकर के अगर आप बाहर आ गए तो मैं आपको दिखाता हूं C1 C2 Q की वाकई पोजीशन ये रही, C1 C2 Q, दिख रहा है आपको, हाँ या ना? और आपने ही बोला है कि C1 Q इज इक्वल टू में ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी? R1, और ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी? R2। और अगर आप में से कोई माने चाहे नहीं माने, C1 C2 को Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? तो Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात मान रहे हैं आप? ये बात अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक और बात पे भी आपका दिमाग चमकाता हूं, याद है चटाई का फूल बाहर उलझा दूं? अगर मैंने इसे बाहर उलझा दिया तो पूरा बाहर लेकर जाने पे ये Q यहां बीच में बढ़ जाएगा और C2 उचक के बाहर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट C1 हो जाएगा। C1 को आप क्या बोलोगे? R1, याद है? और ये जो R2 है जिस दिन उधर चला जाएगा माइनस R2 हो जाएगा, हाँ या ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या चमके? अल्फा बीटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस G2 माइनस F2। सोचो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? माइनस G1 माइनस F1। क्या ख्याल है, आप में से कोई अल्फा की वैल्यू बोल सकता है? बोलो जरा, अल्फा इज इक्वल टू कितना? अल्फा इज इक्वल टू में माइनस G2 R1 प्लस G1 R2 डिवाइड बाय नीचे बोलो R1 प्लस माइनस R2, तो R1 माइनस R2। सिमिलरली आप बीटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ या ना? तो आपका पहला काम तो होता है अल्फा बीटा निकालना। जहां आपके पास अल्फा बीटा आ गए, क्या ख्याल है? अल्फा बीटा आ गए, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा क्या आप मानते हैं कि ये जो डीसीटी है या ये वाला जो डीसीटी है दोनों इसी पॉइंट से गुजरे? हाँ या ना? सोच लिया आपने? पहले हाँ भरने से पहले सोच लो, क्या दोनों लाइनें इस पॉइंट से गुजरी कि नहीं गुजरी? तो दोनों लाइनों की इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, y माइनस बीटा
इजिकल टू में कितना, m इंटू में x माइनस अल्फा, हुई कि नहीं हुई? तो कहना मतलब डीसीटी की इक्वेशन कितनी हुई, डीसीटी की इक्वेशन हो गई y माइनस बीटा इजिकल टू एम एक्स माइनस अल्फा। मानते कि नहीं मानते? अच्छा, लेकिन इस पूरी कहानी में अल्फा मेरे पास, बीटा मेरे पास, लेकिन लफड़ा पड़ रहा है किसका, m का, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? और m का लफड़ा मैं कैसे उठा रहा हूं, सुनना, ये लाइन ने एक गलती कर दी जाते समय, इसको यहां टच कर लिया और टच करते ही p इक्वल टू r हो गया। सोचो, हाँ या ना? p क्या चीज है, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन की इस सेंटर से, हाँ या ना? तो कहना मतलब ये कि तीसरा काम, ठीक है, डीसीटी, ठीक है, टचेस, डीसीटी टचेस क्या, S2 लिख दूं भैया, S2, so using what, using P equal to R and getting what, getting M। अगर बाई द वे P equal to R का यूज करूंगा तो मेरे पास में M की वैल्यू आ जाएगी, और एक नहीं आएगी, दो आएंगी, और दो आने से क्या फायदा होगा, एक ऊपर की इक्वेशन, एक नीचे की इक्वेशन, यहां से डीसीटी आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई? चल यहां तक लिख लो, क्योंकि आप में से अगर मैंने पूरी कहानी सुना दी तो ढेर हो जाएंगे आप, है? कहानी को समझो, पहले पूरी कहानी समझ लेते हैं ना। डीसीटी हो गया है ना। अब जरा दूसरे ट्रायंगल के ऊपर बात करता हूं। ट्रायंगल नंबर 2, येलो चौक, दिख रहा है आपको? नाम का नाम सुनना, मैं जो नाम रख रहा हूं वो नाम सुनिएगा। ये वाली जगह का नाम बी, ये वाली जगह का नाम बी डैश, राइट है। ट्रायंगल जिनका आपको नजर रखनी है वो ट्रायंगल है C1BP, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल C2B-P। सोचो आप, पहला ट्रायंगल दिखा आपको, ये ट्रायंगल दिख गया, और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। क्या खास बात है दोनों में? क्या सिमिलर है या नहीं है? होंगे, हाँ या ना? आपको क्या नहीं होंगे? सब लोग आमर रहे हैं तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मान लेते हैं होंगे, ठीक है। अब इतना फोर्स कर ही रहे हैं सर, 3-4 बार और होंगे। आगे बोलो सर, ठीक है। आगे क्या, आगे अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो उम्मीद है आप में से हर एक जने को ये भी पता चल गया होगा कि ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सही बात है। इसका मतलब ये कि ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मैं आपके सामने हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहा हूं, कितना, C1P अपॉन में नीचे कितना, C2P, इज इक्वल टू में बेस अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। तो याद है ये वाली वैल्यू कहीं R1 तो नहीं है, R2, अच्छा, और ये वाली वैल्यू R1। तो कहने का मतलब ये कि हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में R1 अपॉन R2, और R1 R2 कहते ही ये वाली फोटो ऐसे खिंच गई। इस पूरी फोटो को बाहर ला रहा हूं, सिर्फ इस लाइन को, C1 यहां है, C2 यहां है, बीच में कहीं क्या पड़ रहा है, T, जिसका नाम क्या है, HK, और ये अपने आप में किस रेशो में शो हो गया, R1:R2 के रेशो में शो हो गया। और अगर ये R1:R2 के रेशो में शो हो गया तो ये माइनस का G1 माइनस का F1 है, और ये अपने आप माइनस का G2 माइनस का F2 है। क्या ख्याल है, क्या मैं H की वैल्यू बोल सकता हूं? H इज इक्वल टू कितना हो गया, H इज इक्वल टू माइनस G2 इंटू R1 माइनस G1 इंटू R2 डिवाइड बाई नीचे कितना, R1 प्लस R2। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूं, सिमिलरली K भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मेरे पास H और K दोनों आ गए, और H और K के आते ही मैं आपके ऊपर इस बात को लेकर अटैक मार सकता हूं, भाई TCT किससे गुजरे, TCT P से गुजरे, हाँ या ना। तो दूसरा पॉइंट, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा TCT, ठीक है ना, किससे गुजरे, P से पास हुए। अगर TCT P से पास हुए तो ऑब्वियस ही बात है TCT अगर P से पास हुए तो TCT HK से गुजरे। HK से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस K इज इक्वल टू F माइनस H, हाँ या ना। और फिर से वापस वही वाला फंडा, इन TCT ने वही गलती करी, क्या करी, इस सर्कल को टच कर दिया, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये कि पॉइंट नंबर 3 हो गया TCT, ठीक है ना, टचेज S2। क्या ख्याल है, एम्प्लाइज यूजिंग P इक्वल टू R, गेटिंग व्हाट, गेटिंग M, ठीक है ना, एंड फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग TCT। मेरे पास TCT निकालने का भी तरीका है। कहानी पकड़ में आ गई? बस जिंदगी में एक ही बार ये बोलनी है, आपको कभी यूज नहीं करनी, आपको सिर्फ समझना है कि हाँ कभी सर पे पड़ गई तो सब बता दूंगा, ठीक है। आ जाओ अगले पे बात करेंगे, नेक्स्ट। दूसरे केस के ऊपर दिमाग लगाएं। R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा ना, ये तो प्रूव किया है ना। हाँ भाई,
आ जाए जरा अगला केस। अगला केस क्या कहता है? अगला केस कहता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर गए, राइट है, और टच करते ही आप समझो मैथमेटिक्स की दुनिया में टचिंग का मतलब होता है C1 C2 इज इक्वल टू में कितना R1 प्लस R2। क्या शानदार बात बोलने लगे आजकल आप देखो, ठीक है, बिना पढ़ाए आप बोलते हैं आजकल R1 प्लस R2। लेकिन काम की बात क्या? काम की बात ये कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हुए वो देखो आप, कितने? 3। कौन से? एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। बात समझ में आई? तो कहने मतलब 1 TCT, ठीक है ना, 1 TCT और कितने? 2 DCT, ठीक है। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना? 3, राइट है। जिसमें TCT इतना आसान कि लोग इंतजार करते हैं गलती से सर्कल टच कर जाए और ये पूछ ले मेरे से, मैं बताऊंगा सबसे पहले कैसे। ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करना है। S1 माइनस S2 कौन? S1 पहले सर्किल की इक्वेशन में से दूसरे सर्किल की इक्वेशन घटा देना। बात समझ में आई? डायरेक्ट आ जाएगा। और DCT के लिए वो सारी लड़ाई जो DCT में यहां लड़ी है वो सारी लड़ाई वहां लड़ेंगे, वो पहला केस DCT, ठीक है ना। तो याद रखना पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना, ऐसा। चलो आगे में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, है ना, आसान बात है ना। अब बात नंबर 2 सुनिएगा, 2 नंबर बात, ठीक है। केस थर्ड आ जाओ, हाँ कर लें इसको, है ना। केस थर्ड कहते हैं, करें भाई? हाँ भाई, अगर बाय द वे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए तो C1 C2 क्या कहता हो? बताओ क्या लिखूं, बोलो। C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन, ये भी ध्यान रखना, बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते करते एक दूसरे में घुस गए, ठीक है, तो R1 माइनस R2 के बराबर वो बैठेंगे, माना इंटरसेक्शन के लेवल का भी लेवल है। अरे नहीं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तो पहुंच गए भाई, ऐसे हो गए, ऐसे में आगे तो वो तो अगला केस लग जाएगा ना, नहीं है। तो इसलिए आप पहले रोक ले तो नहीं भाई ये मत होने देना, क्योंकि ये हो गया तो फिर वो हो जाएगा, समझ में आया? R1 माइनस R2 में चले जाओगे आप, नहीं तो अगला पॉइंट के ऊपर बात करें, ये हो गया। अच्छा अब काम की बात, इसमें एक नया पंगा और चालू होता है। नया पंगे का नाम सुनो। देखिए DCT तो हर एक बच्चा सोच जाता है कि DCT बनेगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट DCT। तो अगर किसी ने पूछा ना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, किसी ने पूछा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 2 ओनली। लेकिन ये एक नई चीज चालू होती है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बाद डब्बा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कॉमन कॉर्ड। और दुनिया इंतजार करती है काश ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं और मेरे से कोई कॉमन कॉर्ड पूछे। क्यों? क्योंकि कॉमन कॉर्ड पूछते ही मुझे क्या करना है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अच्छा, पिछले वाले को कॉमन टेंजेंट भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, कॉमन कॉर्ड भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। एक सर्कल में से दूसरा सर्कल घटाओ और ये आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लें। अब एक सर्कल में दूसरा सर्कल टच कर रहा हूं, अगर एक सर्कल में दूसरा सर्कल टच कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो होगी वैसी होगी। एक मिनट, हेलो, अरे नितिन कहां है तू, है ना भाई। बात करते हैं कि चतुर्थ जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करें, उम्मीद है पता होगा ये C1 है, ये क्या है? C2 है ना। और उम्मीद इस बात की भी है कि C1 C2 अगर मेरे को निकालना है तो मैं एक छोटा सा काम करना पसंद करूंगा। ये R1 है और ये R2 है, तो R1 में से R2 हटा दूं, बचाओ क्या रह गया? C1 C2। नहीं आया समझ में? नहीं आया? जब मैं हटा रहा था तो आप थे, है ना। तो C1 C2 इज इक्वल टू कितना? R1 माइनस R2, ठीक है। तो फिर मॉड क्यों लगाते हैं?
इसलिए कल को C1 C2 आप कह दो मेरा तो C1 ये था सर, मैं तो C1 इसे लिया था, C2 इसे लिया था, और आप मेरे माथा दो, तो मैं आपको पहले रोक लूंगा, मॉड लगाया था भाई, मॉड, ठीक है ना, तो लफड़ा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना भाई। C1 C2, अच्छा ये तो हो गया एक बात नंबर 1। और बात नंबर 2 सुनिएगा, बात नंबर 2, अब की बात कितने कॉमन टेंजेंट, और दूसरी बात उठी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने आए भाई, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 1। अच्छा, और इनकी इक्वेशन निकालने के लिए भी बच्चा तड़पता है कि काश ये ही निकलवा ले, क्यों, क्योंकि इसका नाम S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, सही है ना, तो लिख लीजिएगा। टेंजेंट की अगर इक्वेशन कोई पूछ ले तो टेंजेंट की वैल्यू किससे निकालेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है, माने इस सर्कल में सर्कल घटाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं, अगला पॉइंट, वो कोई केस है ही नहीं इसलिए उसको नाम भी नहीं देते हम लोग, कि अगर बाय द वे एक सर्कल में दूसरा सर्कल पड़ जाए, ठीक है ना, एक सर्कल में दूसरा सर्कल, अरे यार जब है ही नहीं केस तो जबरदस्ती खूबसूरत क्या बना के करूंगा, चलो फिर भी है ना, मन की भावना को खुश करने के लिए एक सर्कल में दूसरा सर्कल, ठीक है, सेंटर एक का ये रहा, दूसरे का सेंटर ये रहा, दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही, है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये दूरी कितनी है R2, और ये टोटल दूरी R1। अब बोलो क्या करूं बताओ, अगर दोनों ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली ना एक्सटर्नली, तो क्या बोलूं बताओ, C1 C2 बोलो, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2, बट ऑब्वियस R1 माइनस R2, ठीक है, और नो कॉमन टेंजेंट, नो ये नंबर नहीं है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नहीं है, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है, नो कॉमन टेंजेंट आ गया। इस बहाने से ये यहां करके अपने केस रुक जाएंगे ना, इसको अपन और अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जो जल्दी से इस पे बात करते हैं। आपको पता है इसके बाद जाकर के मैं आपके सामने ये बात कह सकता हूं कि देखो हमने सर्कल को एक किसी केस में कट करते हुए देखा, और अगर मैं आपको ये बोलूंगा ना, मैंने इसमें एक केस है जो हमारे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे थे तो दोनों किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकते थे, और वहां एंगल बिटवीन सर्कल बता सकूंगा। अगर मैं वहां जाकर के एंगल बिटवीन सर्कल बता सकूंगा तो मैं बताऊंगा वो एंगल कभी जिंदगी में 90 भी होगा, तब उसे ऑर्थोगोनलिटी बोलूंगा। सोचो वो चीज आप आज से 3 दिन पहले देख चुके, तो बीच में क्या क्या गायब हुआ, 49 टॉपिक्स हैं, 49 सब टॉपिक्स सर्कल में, ठीक है ना। हर दिन के अगर अपन 7 भी पढ़ते हैं तो भी 7 लेक्चर मिनिमम रिक्वायर्ड है, नहीं है समझ में, और 7 अपन कभी नहीं पढ़ सकते। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े थे, पावर ऑफ पॉइंट और एक और चीज पढ़ी थी, क्या, P अल्फा P बीटा, ओनली 2 टॉपिक्स। सोचो आप, circles are x square plus y square is equal to 4 and x minus 5 का whole square plus y square equal to 1, ठीक है ना। फर्स्ट फाइंड रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है भाई। सेकेंड, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। थर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी, ठीक है। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, होली, ठीक है। एक सेकंड, अगला क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, नहीं बस इतने में देखना दम निकल जाएगा अपना। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते हैं, बोलो
बिल्कुल अभी आज आज कैसी बात कह दी मैंने। हाँ नहीं, मैं बहुत तेजी से कर दूंगा अगर आप बोलो तो। मैं सट है ना वायरस बन जाऊंगा मैं, दोनों हाथों से निकलने लग जाऊंगा मैं, ठीक है। वीर सबसे पहली बात, इसका C1 देखिएगा 0 0, राइट है भाई। अच्छा इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका C2 बताइएगा, C2 कितना है 5,0। अच्छा इससे पहले कि अपन दौड़ पड़े, अपन पहले C1 C2 की बात करते हैं। C1 C2 इक्वल टू में कितना निकला वो सोचते हैं अपन लोग, राइट है भाई, है ना। एक सेकंड, इसको इसकी उचित अवस्था में पहुंचते रहो, ठीक है। अच्छा C1 C2 इक्वल टू 5, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हम लोगों को अकल लगानी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा C1 C2 इक्वल टू कितना निकल गया 5, ठीक है। अब बात करते हैं R1 R2। एक बार जल्दी से इस पे बता दीजिएगा R1 की वैल्यू कितनी निकली। R1 इक्वल टू 2, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। R2 1 निकला, तो R1 प्लस R2 कितना निकला, R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये कि C1 C2 दिख रहा है ना, इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि C1 C2 इज ग्रेटर देन कितना R1 प्लस R2। क्या ख्याल, और C1 C2 अगर R1 प्लस R2 से बड़ा है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हैं, राइट है भाई। हाँ केस 1, ये बात ज्यादा जमी मेरे को, केस 1। और अगर फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस की फोटो भी आ जाएगी अभी तुरंत के तुरंत, है ना भाई। अगर फर्स्ट केस की फोटो आ गई तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है वो भी समझिए आप। फर्स्ट केस इसी तरह की तो कुछ बातें कर रहा होगा, राइट है। अच्छा यहां गई ये वाला सर्कल, अच्छा एक DCT, राइट है। इसको मिलाते हुए इसका C1, इसको मिलाते हुए इसका C2, इसका नाम 0 0, राइट है। इसका नाम 5,0, है ना। यहां से अगर देखा जाए परपेंडिकुलर डला है, और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी 2। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी थी 1, राइट है। ये तो हुआ DCT पीस। अब TCT के ऊपर बात करते हैं। ये TCT या तो वो रॉन्ग थी, हाँ वो रॉन्ग ही है ना, वो तो इसमें घुस ही गया। क्या दिया है ना, इससे बड़े बॉक्सिंग ग्लव्स दे देता नहीं मैरी कॉम अरे भाई अब तो सीधा जाए यार, ठीक है। बस फील आ गई, ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट कितना है P, इसका नाम कितना है Q, राइट है भाई। अच्छा अब काम की बात करते हैं दूसरी। हम लोगों को पहला काम क्या करना है, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना 4, पहला काम। तीसरी बात पे आता हूं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा कहता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ TCT एंड DCT। माने वो मुझसे P और Q जानना चाहता है, राइट है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने P पेश कर रहा हूं। P याद है ना, P के लिए H याद आ गया, इंटरनल डिवीजन भूल गए आप लोग, इंटरनल डिवीजन आपके सामने रखूं एक बार जरा पूरी बात। ये वाला पॉइंट कितना 0 0, ये वाला पॉइंट कितना 5,0। इंटरनल डिवीजन P याद है किसके रेशियो में होता है, R1 R2। R1 R2 की वैल्यू कितनी है 2 1, लिख दो भाई। तो यहाँ पे 2:2 कितना 1 है कि नहीं भाई। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम में से कई जवान तो खड़ाखट बोल देंगे जरा, 10 0 10 डिवाइड बाई 3, 10/3, खूबसूरत बात। और इधर से देखा जाए तो 0, अरे मेरी जहां तक जानकारी है 0 0 5 0 के बीच 0 ही आ सकता है y की वैल्यू, अरे भूल गए क्या 10/3, 0। अच्छा अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि 10/3, 0। अब आता हूं Q पे। Q की अगर अपन बात करते हैं तो Q के लिए अपने को क्या करना, बाहर तक ले जाऊं C1 C2 और यहां कितना लिख दूं Q। ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी 2, यहां से यहां तक कितनी 1। इसको बाहर फैल लू, इसको बाहर फैलाते कितना हो जाएगा, ये Q बाहर बिल्कुल बाहर आ जाएगा ना सॉरी C2, और बीच में क्या हो जाएगा Q, और यहाँ कितना हो जाएगा C1। ये वाली वैल्यू 0 0, ये वाली वैल्यू 5 0। बेहतरीन काम चल रहा है। अच्छा ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 और ये -1, बहुत ही खूबसूरत है ना भाई। अब देखो जरा 2 × 5 10, 10 - 0 10/नथिंग, 10/नथिंग है ना। 10 लिख दो क्या 10, 0। कितने लोगों को लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन उतना भारी नहीं होते। अगर क्वेश्चन लंबा है तो 100% वो ऐसे डेटा देना चालू करेगा तो आसान है।
डेटा ही आसान आ रहे हैं। देखो ना, आप सोचो कितना आसानी से क्यों आ गया। अब आप में से कितने लोग ये सोच गए कि आपके पास में तीसरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, 3rd नंबर क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं। अब अगला हमसे चाहता है इक्वेशन बताओ भाई, राइट है भाई। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशंस के ऊपर चर्चा चल रही भाई, है ना भाई। इक्वेशन किसकी, पहले किसकी बात करूं, डीसीटी या टीसीटी? पहले टीसीटी, आसान होती है। टीसीटी किससे पास हो रही है? अरे टीसीटी किससे गुजर रही है? पी से। और पी की वैल्यू कितनी है? 10/3, 0। कितने लोगों को पता है कि 10/3, 0 से गुजरने वाली हर लाइन की इक्वेशन y माइनस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 10/3 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अब यहां करके थोड़ा मुश्किल काम आने वाला है। क्या याद है? याद है, इसने एक गलती करी, टच की। टच करते ही इस पॉइंट से जो p पड़ा, 5,0 से p की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना भाई। p, ठीक है ना, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम 5,0, 5,0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं। आओ बताओ मेरे को जरा, 5,0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लो, खूबसूरत बना के दिखा देता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं mx माइनस y, ठीक है ना, माइनस का 10m/3 इक्वल टू 0। अगर मैंने 5,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारी तो सोच के बोलना, मैं लिखता हूं 5 इंटू m, सही है क्या, प्लस 0 माइनस 10m/3, खास लोगों के लिए बना हुआ क्वेश्चन, अपॉन में अंडररूट में कितना, अंडररूट में m² प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू r। r की वैल्यू कितनी, r, इसका r कितना, 1, याद है, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1। एक ही बार मुश्किल आती है लाइफ में, वो आ गई खत्म, उसके बाद क्वेश्चन में आपको डर खत्म हो जाएगा कि यार जो होगा देख लेंगे और क्या होगा, आर पार तो वैसे ही खेलते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए ये हो गया। अब आगे की बात सुनना, 5m में से 10m/3 घटाना आता है क्या? एलसीएम आता है आपको 15, 5m/3 लिख दो। अच्छा, ये उधर जा चुका है, स्क्वायरिंग हो चुकी है। कई लोगों को 25m² डिवाइड बाई 9 दिख रहा है, हाँ है ना, इज इक्वल टू में कितना, m² प्लस 1, m² को उधर ले गया हूं, 16m²। सोचो 16m² इज इक्वल टू 9 दिख रहा होगा। m की वैल्यू आप में से कई लोगों को प्लस माइनस 3/4। मैं डीसीटी नहीं निकालूंगा, टीसीटी ही निकालूंगा बस। मुझे पता है डीसीटी आप में से कई लोग फाइट मार के निकाल ले लेंगे, नहीं निकालना छोड़ देना, ठीक है, लेकिन हवा तो बन गई कि हाँ मैं बना सकता हूं। m इज इक्वल टू इतना, सो टीसीटी, रेडी, टीसीटी की वैल्यू कितनी निकली, y इज इक्वल टू m की जगह 3/4, x माइनस 10/3 1, और y इज इक्वल टू माइनस 3/4, x माइनस में कितना, 10/3। क्या ख्याल है, ये टीसीटी हो गया। सीन समझ में आया कि नहीं आया? डीसीटी टीसीटी, कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई? आ गई ये कहानी, ठीक है। अच्छा, और क्या था, एक सेकंड, अगला क्या था, 5वां लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब समझते हैं आप? यहां से यहां तक की दूरी, राइट है, यहां से यहां तक की दूरी सोचते हैं। और दूसरा, इसे भी कह सकते हैं, ये सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं पहली लाइन लिखता हूं, आप में से किसी को यकीन आए तो, √S1, ये √S2, और बाकी बची दूरी √S1 माइनस √S2, खत्म। बोलो आपको क्या चाहिए? कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, और दूसरी भी सुनिएगा, है ना, दूसरा भी सुनना। ये दूरी है ना, मुश्किल काम, मैं वाकई में ऐसा अफेयर पे बात कर रहा हूं ना जो थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट मुश्किल है। मैं इस जगह पे सिर्फ कुछ खास लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, बाकी को फोर्स भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कॉपी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये चंद ही लोगों के दिमाग में उतार सकता हूं मैं। मुझे ये दूरी निकालनी है, कैसे निकालें ये दूरी, कैसे निकालें यहां से हाँ, यहां से यहां तक की दूरी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज नहीं कर सकता, नहीं, t इक्वल टू 0 भी नहीं लगा सकता। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं, है ना, वो भी सुनना, है ना। मैं आपको ये वाला नहीं सिखा रहा, मैं इसका सिखाता हूं। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इससे बिल्कुल सीधी एक लाइन मारी मैंने इस पे, ठीक है। ये दूरी R1 नहीं R2, ये दूरी
टोटल R1, राइट है। ये दूरी कितनी, R1 माइनस R2, है ना भाई, R1 माइनस R2। अच्छा, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी C1 C2, सोचो हाँ या ना। इसका मतलब ये रेक्टेंगल ट्रायंगल, मेरे पास C1 C2 पड़ा है, R1 माइनस R2 पड़ा है, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? ऑब्वियसली बता सकता हूँ। तो मेरे को अंडर रूट S1 माइनस अंडर रूट S2 करने की जरूरत नहीं है। वैसा ही ये भी निकलेगा, ऐसा ही कुछ इधर भी होगा। पहले आप कॉपी कर लो ना, बहुत सारा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। मैं टॉपिक बदलने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, इस चीज को तो मैं कभी और भी उठा लूंगा। पहले यहां पे कॉपी कर लो फटाफट वाला। हो गया कॉपी, वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, कौन सा वाला फंडा मार दिया, पाइथागोरस, सही है क्या? अच्छा, अब मैंने इस पॉइंट को कुछ नाम दिया था ना, बी, याद है ना, और ये क्या था, बी डैश। तो मुझे क्या निकालना, बीबी डैश, हाँ या ना, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या निकाला था, बीबी डैश। एक तो आंसर वैसे निकाला था अंडर रूट S1 माइनस अंडर रूट S2, याद है। ये कौन सा वाला, ये इससे क्या निकाला था, लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी तो इससे निकाल देंगे। अपन बात कर रहे हैं टीसीटी की, टीसीटी के लिए मैं टीसीटी की लेंथ बोल रहा हूं कितना, बीबी डैश इज इक्वल टू मैं लिख लेते हैं बी टी प्लस पी बी डैश। सोचो, नहीं आया समझ में, अरे आप बीच में रखे, यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से यहां तक, नहीं आया। कितने लोगों को पता है बीपी निकल गया था, कौन सा फंडा मार के, पाइथागोरस। अच्छा आप सुना, ये टोटल दूरी 5, और ये यहां से यहां तक की दूरी 5 में से 10/3 हटा दिया, कितना आया, 5 में से 10/3 हटाया तो 5 माइनस 10/3 15, 5/3। ये दूरी कितनी होगी, 5/3, श्योर है 5/3। ये दूरी कितनी 1, क्या ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो पहला काम मैं लिखता हूं बीपी, लिख दूं क्या, बीपी इज इक्वल टू में कितना, अंडर रूट में 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, राइट है। और पीबी डैश इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा, अंडर रूट में 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चला आगे, नेक्स्ट, है ना, नोट करेगा। अरे छोड़ना यार, मैं तो जानबूझ करके, मैंने कहा ये यहां तक लिख रहे हैं, तब तक वहां तक चलते हैं। ये तो मिटा दूं अब, है ना, अच्छा ये मिटा देते हैं, है ना। हाँ भाई, जहां आपने मिटाने की जगह दे दी ना, वहां मैं दूसरी, है ना, फसल उगा दूंगा, ध्यान रखना। मतलब तो वही है, मिटवा लेते इससे बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, मैंने अगला क्वेश्चन आपके लिए सोच लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगला पॉइंट सोच लिया था, पॉइंट है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, whose midpoint is given, ये भी एक लफड़ा है। मिड पॉइंट दे देगा, कह देगा कॉर्ड बताओ इससे गुजरने वाली, ठीक है ना। एक मिनट, पहले अपन है ना जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज क्या कहता है, रेडी करें बात, नहीं आया, जनरल नॉलेज समझ में आया, है ना। पहले जीके बढ़ाते हैं, जीके, ठीक है। जीके क्या कहता है, जीके कहता है, मान लीजिए कि अगर भाई द वे किसी ने मुझसे पूछा कि कोई एक पॉइंट से कितनी कॉर्ड गुजर सकती है, इनफाइनाइट, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, वो कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट पता है। क्या बोल गया मैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट से एक कॉर्ड ये गुजरी, अच्छा एक कॉर्ड ये गुजर रही है ना, अच्छा एक कॉर्ड ये गुजर रही है, ठीक है, और एक कॉर्ड वो गुजर रही है जिसका मिड पॉइंट यही है, जिसका मिड पॉइंट यही है, माने ऐसी कोई कॉर्ड गुजर रही है। सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी, जिसका मिड पॉइंट पता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, chord having midpoint is the smallest chord possible passing through that point। लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, क्या बोला मैंने, chord having midpoint, ठीक है, chord having midpoint is the smallest chord possible passing through
दैट पॉइंट। और ऐसी फोटो बना लो, ये वाली फोटो है ना, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है ना। अब फर्जी बात करूंगा मैं, बोलो फर्जी करूं या काम की पहले कर दूं? काम की पहले कर देते हैं ना। ये तो हुआ है ना, मिड पॉइंट वाली कॉर्ड क्यों निकालना चाहता है, ठीक है, जनरल नॉलेज बढ़ गई है ना। अब सीधा सीधा काम की बात, आपको इस मिड पॉइंट सुनते ही, मिड पॉइंट कॉर्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए T इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1, राइट है। तो लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग, ठीक है ना, मिड पॉइंट इज T इक्वल टू S1। कितने लोगों को पता है T बोले तो? x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह और 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस, दोबारा बोलना, 2x की जगह x स्क्वायर की जगह x1 और y1 कौन है? जिस पॉइंट से ये सारा लफड़ा खेला जा रहा है। और अच्छा S1 कैसे निकालूं? अरे सर्कल के अंदर XY की जगह पॉइंट पुट कर दो, x1 y1 पुट कर दो, है ना, T इक्वल टू S1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, T इक्वल टू S1 तो छोटा तरीका है ना। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, शॉर्ट नोट बनने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आधी ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। अभी अपन लास्ट में क्या करेंगे ना, हमला कर देंगे, ठीक है, एक साथ में रोज के रट्टे लगाए करेंगे बैठ के, ठीक है ना, तो याद हो जाएंगी चीजें, काफी हद तक याद हो जाएंगी ना। फिलहाल मैनेज करते हैं। ये आया कैसे? बहुत सिंपल है ना, कहीं से तो आया होगा, प्रूफ बता देते हैं, ठीक है। ये फर्जी बात है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट है x1 y1, जो हमें पता है, ठीक है। और सर्कल का नाम हम लोग मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब सर्कल का सेंटर हो गया 0 0। उम्मीद है हर एक जने को पता लग गया कि कौन सा, ध्यान से सुनना भाई, है ना, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इसको उलझा लें। पाइथागोरस से उलझ जाएगा, क्या तरीका लगाऊं मेरे को है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू नथिंग। कैसे निकालेंगे ना, वही तो सुनना चाह रहा हूं मैं। एक मिनट पहले आप मन से सोच लो, कहानी को स्टार्ट कैसे करूंगा। मैंने आपको दो चीजें बता दी, 0 0 और x1 y1, ठीक है ना। कैसे निकालूंगा ना, वही तो सुनना है मेरे को। बच्चे के दिमाग में अब देखो, प्रेशर डालने पे आता है जवाब, ठीक है। मैं आपके सामने बोलता हूं, इस लाइन की इक्वेशन बोलो। ये लाइन किससे गुजरी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, राइट है भाई। और आपके पास m पड़ा है, बोलो m कहां से लाऊं? m इसका माइनस 1 अपॉन इसका। अरे ऐसे तो कब तक रटोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। कई बार जोर लगाने दिमाग पे जोर लगाते आंसर आ जाता है खट से नहीं। अरे यार ये लगाते हैं अपन, m की वैल्यू रखता हूं, बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह, जैसा आपने बोला y1 अपॉन x1 का उल्टा, माइनस में x1 अपॉन y1। खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप, x माइनस x1। मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करते ही आपको दिख गया y1 माइनस का कितना, y1 का स्क्वायर माइनस का x(x1) प्लस का x1 का स्क्वायर। कुछ लोगों को यहां से दिखने लग जाएगा, इसको इधर उचका रहा हूं, x(x1) प्लस में कितना y(y1) इज इक्वल टू में कितना x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। और दोनों तरफ एक छोटा सा काम कर रहा हूं, a स्क्वायर घटा रहा हूं, a स्क्वायर घटा रहा हूं। घटा दूं, अगर मैंने a स्क्वायर को घटा दिया तो घटाते ही ये ऐसा दिखेगा, देखो x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या ख्याल है, आपको दिखा ये? और अगर आप इसे पहचानते हैं तो ये पहचानिए, ये कौन है S1 और ये कौन है T, तो T इक्वल टू S1। प्रूफ हो गया, स्टार्ट मिल गया आपको। अपन ने रटा नहीं, आया और आते अपन ने अप्लाई कर दिया। बस सिर्फ इतनी सी बात याद आई थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मैंने कहा क्या ऐसा जो अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार, आपको पता है नीचे जाके आपको वैसे भी सीढ़ियों पे खड़ा होना है।
नहीं रे, कैसी बातें कर रहे हो? 3 दिन पहले ऑर्थोगोनलिटी पे आ गए थे भाई साहब, वो खाली आते हैं यहाँ पे बैठ के चले जाते हैं, ताली बजाएं। ठीक है, अगले पे बात करो अभी। ठीक है, फाइंड। ठीक है ना, मैं आपको एक रोचक काम दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सोचना कितने हो चुके हैं। ठीक है, ये तो कर सकते हैं खाली बैठे बैठे बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते, है ना। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट। ठीक है ना, 1, -2 टू सर्कल x² + y² = 9। हाँ भाई, मात्र इतना सा प्रयोग करना है। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं? करो। इस बार आपको पता भी चल जाएगा, अभी भी आपके हाथ कांपते हैं टी बनाते समय। हड़ू एक मिनट मिला देता हूं। यूजिंग टी इज S1। कितने लोगों ने बना लिया? हाँ, मेरे को इतने हाथों की आशंका है। टी की वैल्यू बोलते हैं, टी अगर देखा जाए इसको देखते हुए, और पॉइंट क्या है 1, -2, तो कितना लिख दूं? x - 2y - 9। रेडी, ये तो हो गया अपना टी इज इक्वल टू में S1 के टाइम पे क्या करना है? इसको उठा के x और y की जगह रखना है। तो कितना हो गया? 1 + 4 - 9। तो कहने वाला आंसर हो गया कितना? x - 2y और ये -9, और इधर से कितना बच रहा था? -4 और इधर आकर के कितना हो गया? 5 ही हुआ। सही है ना? क्या मुश्किल है क्या? दुनिया में सबसे आसान काम कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? वैल्यू, है कि नहीं? और बाकी जो जिन्होंने नहीं किया वो तो और भी आसान काम कर रहे हैं, कॉपी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड 2x - 5y + 18 = 0। ठीक है ना, टू द सर्कल दे रखा है कितना? सर्कल दे रखा है x² + y² - 6x प्लस में कितना? 2y - 54 = 0। ठीक है, ये कॉर्ड है आपके पास, ये सर्कल है। इस सर्कल के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू बताओ। +18 है ना? हाँ, 59 नहीं है, 54। ऐसे किसी से नहीं हुआ, सुनना जरा। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताता हूं, ये पता है प्रूफ इसलिए कराया जाता है, आप में से कई लोगों को पता चलना चाहिए। ये कोई लाइन है, ठीक है ना? सुना, ये कोई लाइन है, ठीक है ना? इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी ना सेंटर से, वो इसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा। हाँ या ना? तो मैं अपनी तरफ से इसके परपेंडिकुलर लाइन को डिराइव कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सोचना कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया। पहली बात मैं लिख रहा हूं इसको कितना? 5x प्लस में कितना? 2y प्लस लैम्डा = 0। क्या ख्याल है ना? और ये लाइन जो होगी, ये लाइन कहां से पास हो रही होगी? इसके सेंटर से। ठीक है, विल पास, ठीक है ना, विल पास फ्रॉम सेंटर बोले तो 3, -1। राइट है, 3, -1 से गुजरेगी। अगर ये 3, -1 से गुजरेगी तो हैप्पी मारेगी इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 रखते 15। ठीक है, तो लैम्डा = कितना हो गया? 15, और यहाँ पे कितना? -2 -13 हो गया। क्या ख्याल है? सही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई कितनी? 5x। ठीक है, 5x प्लस में कितना? 2y = 13। आई बात समझ में? ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। और आपको पता हो तो ये मिड पॉइंट कौन है? इस परपेंडिकुलर लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना? तो लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, छोटा बट गुड क्वेश्चन। क्या? मिड पॉइंट इज
मिड पॉइंट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसके 5x प्लस में कितना 2y इजिकल टू कितना 13 एंड दूसरी लाइन कौन सी है 2x प्लस में कितना माइनस में कितना 5y ठीक है इजिकल टू -18 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 2x इजिकल टू -18 कर लोगे आगे तुम हाँ या ना किसी की वैल्यू आएगी x की और y की 1,4 हाँ भाई आप अपनी शीटें लगा रहे हो क्या हाँ या ना कितने लोग लगा रहे हैं लगा तो सभी रहे होंगे खोलते तो सभी होंगे है ना अच्छा अब कितने लोगों से बन गए भाई 5 क्वेश्चन तो बन गए सर हमारे 5 बन गए क्या हाँ या ना एक्सरसाइज 1 की बात चल रही है सिर्फ है ना अपनी वहीं तक उम्मीद होती है ठीक है 5 बन गए अच्छा अब एक्सरसाइज 2 में भी कोशिश करो कि 2-4 बन जाए 2-4 मात्र 2-4 कितने हैं एक्सरसाइज 2 में 12 दे रहे हैं या 20-23 है 26 है क्या 26 में 2-4 की उम्मीद करना तो रॉन्ग नहीं है ना नहीं 18 है क्या एक्सरसाइज 2 में 18 क्वेश्चन है